नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं माइक हूँ, वी आर द सेंट्स से। आज मैं हमारे लिए एक और वीडियो लाया हूँ गवाही का। ये गवाही वीडियो हमारी प्रिय बहन कैरोल की है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अंत तक बने रहेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे। और अगर प्रभु मुझे कैरोल की गवाही के माध्यम से कुछ प्रकट करते हैं, तो मैं उसके बारे में बात करूँगा। अंत में, अगर वीडियो के दौरान नहीं तो गवाही के बाद। लेकिन शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। मैं आप में से कई लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ जिन्होंने अपने ईमेल, टिप्पणियाँ, शुभकामनाएँ या जो भी भेजा है, भेजी हैं। और मैं बस कहना चाहता हूँ धन्यवाद। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इन दिनों बहुत कुछ चल रहा है और प्रभु ने मुझे चैनल पर साझा करने के लिए बहुत सारे संदेश नहीं दिए हैं। तो मेरे लिए ये थोड़ा-सा विराम जैसा रहा है। मेरे पास भी बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता था कि आपने संपर्क किया, हाल-चाल पूछा या बस सामान्य रूप से भगवान के बारे में बात की और यूट्यूब वीडियो पर टिप्पणियाँ की। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं दिल से इसकी बहुत सराहना करता हूँ। अगर आपके पास कोई गवाही है जिसे आप साझा करना चाहते हैं, अगर आप साझा करना चाहते हैं, लेकिन शायद आप थोड़ा हिचकिचा रहे हैं या आपको ठीक से समझ नहीं आ रहा कि कैसे करें, लेकिन आपको लगता है कि शायद आप इसे साझा करना चाहते हैं, तो मुझसे संपर्क करें। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या अगर कुछ लोगों ने वीडियो पर टिप्पणी की है, तो मैं उसे पढ़ूंगा और उनसे संपर्क करूंगा। मेरा ईमेल विवरण में दिया गया है। हम डिस्कॉर्ड पे भी हैं, तो अगर आप डिस्कॉर्ड से जुड़ना चाहते हैं, तो आप वहाँ भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मेरा हैंडल वी आर द सेंट्स है। और वहाँ हमारे पास बहुत से लोग हैं जो डिस्कॉर्ड चैनल पर कुछ काम कर रहे हैं, जैसे प्रार्थना समूह, एक साथ मिलना और बातचीत करना, भगवान और यीशु के बारे में सवाल पूछना। तो अगर आपकी रुचि है तो वहाँ भी बहुत कुछ है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने महसूस किया कि शायद आत्मा आपको मेरे या चैनल के लिए प्रार्थना करने के लिए कह रही है, तो कृपया ऐसा ज़रूर करें। मैं खुद काफ़ी दबाव में रहा हूँ। ये तो एक संघर्ष रहा है, बहुत अधिक टकराव रहा है। और इसलिए मैं बस प्रार्थना करता हूँ कि आप या मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे लिए, चैनल के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु कुछ इस तरह से करें कि मुझे इस दौर को थोड़ा आसान बनाकर पार करने की अनुमति दें। और इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इसकी सराहना करता हूँ। लेकिन आज का वीडियो एक सब्सक्राइबर से है, जो काफ़ी समय से चैनल पर हैं। पिछले कई महीनों से, शायद 1 साल भी हो गया हो, वो मुझसे संपर्क करती रही हैं, यीशु और भगवान के बारे में और अपनी ज़िंदगी में चल रही चीज़ों के बारे में मुझसे सवाल पूछती रही हैं। वह कुछ जवाब चाहती थीं, अगर मैं उस तरह से मदद कर सकता हूँ तो। और वह हमारे डिस्कॉर्ड चैनल की सदस्य बन गईं और वह वहाँ काफ़ी समय से हैं और हमारी प्रार्थना समूह का हिस्सा हैं। वह कुछ बैठकों वगैरह में भी शामिल होती हैं और इसलिए जब वह अपनी ज़िंदगी में कुछ मुश्किल समय से गुज़र रही थीं, तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया और प्रार्थना के लिए कहा। मैं हमेशा सोचता था कि क्या वह अपनी गवाही देने में रुचि रखेंगी और इसीलिए मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि वह तैयार थीं। कुछ समय पहले उन्होंने मुझसे संपर्क किया और इसे करने के लिए कहा और इसलिए आज वह हमारे साथ यहाँ हैं। मुझे बहुत खुशी है कि वह यहाँ हैं। मैं उसे बुलाऊँगा और हम बातचीत करेंगे और हम कैरोल की गवाही के बारे में बात करेंगे। तो ये रही कैरोल। नमस्ते। अच्छा, सुबह, आप कैसे हैं? शुभ प्रभात। अच्छा, प्रभु की वाणी का पालन करने के लिए धन्यवाद। अपनी गवाही साझा करने के लिए सहमत होना। मैं प्रत्यक्षदर्शियों पर बहुत विश्वास करता हूँ। मैं ये बात कई सालों से कहता आ रहा हूँ। यह हम मेरी अपनी गवाही से शुरू हुआ था और जब मैं दूसरों की गवाही सुनता हूँ, तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी आशीष होती है। ये इस बात की पुष्टि है कि सुसमाचार वास्तविक है, वह जीवित है, वह चलायमान है, प्रभु अपने लोगों के जीवन में काम कर रहे हैं और इसलिए मैं सचमुच दिल से आभारी हूँ कि आपने यह करने के लिए सहमति दी। और जैसे ही आपने सहमति दी, मैंने तुरंत कोशिश की कि सब कुछ जल्दी से शुरू हो जाए। हमें बताइए, तो चलिए आपके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो बस एक छोटा-सा परिचय, आपको चैनल से कैसे परिचित कराया गया था? आपने पहली बार वीडियो कब देखा था? मुझे लगता है कि ये पिछले गर्मियों की बात है। पिछली गर्मी, तो लगभग 1 साल हुआ।
हाँ, हाँ, ठीक है। तो आपने एक वीडियो देखा और आपको लगा कि आपको उसे देखना चाहिए या फिर बाकी वीडियो भी देखनी चाहिए, ठीक है। हाँ। जैसे कि मैं सच में आप जानते हैं मैं ऑनलाइन बहुत से लोगों को लेकर काफ़ी संदेह में था और लेकिन मुझे सच में लगा कि आपके माध्यम से आप जानते हैं भगवान बोल रहे हैं और सच में आप जो कुछ भी कह रहे थे, उसका बहुत-सा हिस्सा मुझे भगवान के प्रेम को महसूस करने में मदद कर रहा था। सही? हाँ, सही। और यही हाँ, यही तो इस चैनल की शुरुआत से ही मुख्य बात रही है। आप जानते हैं, प्रभु मुझे बताने की कोशिश कर रहे थे और शायद उस समय मुझे एहसास नहीं था, लेकिन आप जानते हैं, यीशु वैसे नहीं है जैसे मैं बचपन में जानता था। जैसे मुझे पूरी तरह समझ नहीं आया था कि वह जितने प्रेमपूर्ण हैं, उतना प्रेम करते हैं। और फिर जब मुझे पता चला, तो ऐसा लगा कि मुझे ये संदेश साझा करने ही हैं कि वह हमसे कितना प्रेम करते हैं। इसे अपनी खुद की आत्मिक वृद्धि के ज़रिए करना, साथ ही उनसे सीखने की कोशिश करना और उनकी उनकी व्यवस्था और उनके आदेशों को अपने दिल में उतारना। सबसे पहले इसे समझ पाना और फिर उसे साझा कर पाना। लेकिन वास्तव में यही इस चैनल का मकसद है, यीशु के प्रेम के बारे में। और फिर उसके थोड़े समय बाद ही शायद आपने डिस्कॉर्ड जॉइन किया होगा। तो शायद हाँ, तो जैसे ठीक है और फिर इसी तरह हमारी मुलाकात हुई। आप डिस्कॉर्ड पर आए और मुझसे सवाल पूछ रहे थे और आप बात करना चाहते थे, तो सही है। तो हम एक-दूसरे को जानने लगे और मुझे पता है कि पिछले कुछ महीनों में आप थोड़े बदलाव के दौर से गुज़रे हैं। लेकिन चलिए शुरू करते हैं, आप कहाँ से हैं? आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म पेंसिल्वेनिया में हुआ था ठीक है, और मेरी परवरिश एक धार्मिक ईसाई परिवार में होते हुए संपन्न हुई और मेरी माँ स्वभाव से अत्यंत बहुत ही मैं कहूँगी कानून परस्त थीं। कुछ मायनों में जैसे कि हम फ़िल्में देखने नहीं जा सकते थे या सेक्युलर म्यूज़िक नहीं सुन सकते थे या मैं पैंट नहीं पहन सकती थी। बस बहुत ही विधिपरक। जैसे हमने हैलोवीन नहीं मनाया, हमने ऐसा नहीं किया। मेरी माँ तो क्रिसमस ट्री भी नहीं चाहती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि ये पूजा करने जैसा है, किसी तरह एक पेड़ क्योंकि हम उसके नीचे उपहार रख रहे थे। इसलिए वह अपने धर्म को लेकर बहुत गंभीर थी और हम ईसाई स्कूल गए और क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये किस मूल्य वर्ग का नोट था? या ये था क्या ये ईसाई और मिशनरी गठबंधन था? ठीक है, तो वे थे। वे लोग जैसे कि ईसाई धर्म प्रचारक होते। हाँ, हाँ, ठीक है, ये बात समझ में आती है, ठीक है। और फिर जब मैं 10 साल का था, तब मुझे एक नदी में बपतिस्मा दिया गया था ठीक है, और मैं जब मैं छोटी थी, तो मुझे यीशु से बहुत प्यार था। जैसे मैं उनके लिए गाने बनाकर गाती थी। मुझे गाना बहुत पसंद है और मैं बस मैं बाइबल में लिखी हर बात पर विश्वास करती थी और मुझे यीशु से बहुत प्यार था और लेकिन फिर आप जानते हैं किशोरावस्था के आसपास मेरे साथ मेरे भाई के दोस्त ने यौन शोषण किया, मेरे भाई का दोस्त। ठीक है, और उस चीज़ ने मुझे वाक़ई बहुत प्रभावित किया। और फिर वह चर्च जिसमें मैं अपने बचपन का ज़्यादातर समय गई थी, वहाँ वहाँ एक नए पादरी और उनकी पत्नी आईं और उनकी पत्नी मेरी माँ के प्रति अच्छी नहीं थी और मेरी माँ चर्च में बहुत सक्रिय थीं और उन्होंने मेरी माँ को धीरे-धीरे बाहर कर दिया। और फिर मेरी माँ बहुत दुखी हो गईं, वे बहुत डिप्रेशन में चली गईं और हर समय रोती रहती थीं और बस उसी के बाद मेरे लिए चीज़ें बदलने लगीं। ठीक है। ऐसा लग रहा है कि तो क्या आपके पिता आपके साथ ही रहते थे? हाँ, और वो तो एक पूरी अलग कहानी है। वे थे, तो जब मैं लगभग 14 या 15 साल की थी, उन्हें एक बड़ा स्ट्रोक आया था और उसके बाद वे लकवाग्रस्त हो गए और बोलने में असमर्थ हो गए। ओह! हे भगवान! तो वे डाइनिंग रूम में एक अस्पताल के बिस्तर पर रहते थे और मुझे बस इतना याद है कि 15 साल की उम्र में मैं खुद को 50 साल का महसूस करती थी। मुझे बस ऐसा महसूस होता था, मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी और इसीलिए अपनी किशोरावस्था में मैं बस सर्वाइवल मोड में थी और मुझे स्कूल से नफ़रत थी। पूरी
किंडरगार्टन से 12वीं कक्षा तक मुझे स्कूल से नफ़रत थी, लेकिन मुझे हर दिन जाना पड़ता था, तो वो बहुत मुश्किल था। जैसे कि हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए होता है। हाँ, 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 हाँ। तो तो सच में मैं भटक गई थी, मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी और मैं भगवान से दूर हो गई थी। और अपनी किशोरावस्था के दौरान मैंने ज़्यादा प्रार्थना नहीं की या भगवान से ज़्यादा बात नहीं की। लेकिन फिर उसके बाद मैं एक ईसाई मिशनरी कॉलेज में दाखिला लेने गई और आप जानते हैं, हमें हर दिन चैपल जाना पड़ता था। और फिर मैंने इसकी शुरुआत की। मैं अब भी बाइबल पढ़ने और प्रार्थना करने में बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं भगवान को बहुत जर्नल लिखती थी। ठीक है, मेरे जर्नल्स सच में बहुत ऊपर-नीचे थे। जैसे एक में ऐसा था, मैं हूँ आप जानते हैं। मुझे लगता था मैं बहुत बुरी इंसान हूँ और मैं सच में खराब हूँ। और फिर बाकी में ऐसा होता था कि मैं भगवान की स्तुति कर रही होती थी और ये सब बहुत ऊपर-नीचे था। और फिर कॉलेज के बाद मैं अटलांटा में एक दोस्त से मिलने गई एंड वो एक करिश्माई चर्च जाती थी और मुझे सच में उसकी ओर आकर्षण महसूस हुआ। और मैंने न्यूयॉर्क में कॉलेज किया था। तो जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, उसके तुरंत बाद ही मैं अटलांटा चली गई थी और मेरा वहाँ जाने का मुख्य उद्देश्य मूल रूप से इसी चर्च में जाकर रहना था ठीक है। और परमेश्वर की पवित्र आत्मा वहाँ उपस्थित थी, जैसे भगवान की उपस्थिति वहाँ थी। और कुछ समय के लिए वह अच्छा था। मैं अब भी ज़्यादातर रविवार का ईसाई ही थी, तो मुझे वह सब अच्छा लगता था, लेकिन मुझे अब भी याद है। माफ़ कीजिए, आपको बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन मुझे एक पादरी की बात याद है बहुत साल पहले, जब मैं बच्चा था, वह इसे सबमरीन क्रिश्चियन कहते थे। जब वह एक रविवार आता था, तो सबमरीन पानी के ऊपर आ जाती थी और कहती थी, "अरे! मैं यहाँ हूँ" और फिर वापस पानी के नीचे चली जाती थी। बाकी हफ़्ते के लिए मुझे ये बात बहुत अच्छे से याद है। हाँ, और ये बिल्कुल सच थी। मैंने खुद भी ये महसूस किया। क्यों? लोग बस आप जानते हैं, चर्च में एक तरह के होते थे, लेकिन जब वे अपनी असली ज़िंदगी में होते थे, तो बिल्कुल अलग, यूँ कहें तो। हाँ, और मैं ये बताना भूल गया था। जब मैं कॉलेज में था तो मैंने मतलब कॉलेज के पहले साल में ही सोचना शुरू कर दिया था कि क्या मैं गे हूँ? ठीक है, मैंने बस थोड़ा-सा सोचा और ज़ाहिर है, मुझे पता था कि मुझे इसकी इजाज़त नहीं है, तो मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। मैं थोड़ा-बहुत सोचता था। जब भी ऐसे ख़्याल आते, मैं उन्हें बस एक तरफ कर देता और सोचता, "अरे! ये तो मैं कर ही नहीं सकता।" समझ रहे हो? सही है, हाँ, क्योंकि मुझे अनुमति नहीं है। और तो मैं कहूँगा मैं इस कठिन दौर से गुज़रा था और फिर कुछ हुआ। उस चर्च में पादरी का अपनी सचिव के साथ अफ़ेयर चल रहा था और तो मैं वहाँ से चला गया। इस पूरी घटना ने मेरे मन के उस सारे जोश और उत्साह को पूरी तरह से ठंडा कर दिया था। और वो करिश्माई चर्च था। हाँ, लेकिन मैं लगभग 10 साल तक वहाँ गया था। ये बहुत लंबा समय है, ये तो बहुत है हाँ, और मैं हालाँकि आखिर में ऐसा था कि वहाँ एक नया पादरी आ गया था और सच तो ये है कि मैं उनके लिए ही वहाँ रुका हुआ था क्योंकि बहुत से लोग जा चुके थे, लेकिन मुझे वो लोग पसंद थे और फिर कुछ समय बाद वो भी चले गए। तो फिर उस समय मैंने गहराई से सोचा कि अब मेरे पास वहाँ जाने का एक अच्छा मौका है। तो लेकिन फिर उसके बाद मैंने प्रेस्बिटेरियन चर्च में नियमित रूप से जाना शुरू कर दिया था और मैं अभी भी सच कहूँ तो मैं अभी भी वहीं था, भगवान के साथ। लेकिन मैंने ये भी शुरू किया, मेरे मन में बहुत सारे संदेह थे और मैंने शुरू किया मैंने ग्रेजुएट स्कूल शुरू किया और वह एक ईसाई ग्रेजुएट स्कूल था। लेकिन इसने भी मुझे मेरी कुछ मान्यताओं पर सवाल उठाने पर मजबूर किया और अंत में देखा जाए तो जैसा कि आजकल के लोग अक्सर कहा करते हैं, अपने विश्वास को डिकंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया, जो हमेशा बुरी बात नहीं होती।
मेरे लिए मैंने तो पूरा बच्चा ही फेंक दिया जब और नहाने का पानी भी, हाँ, मैंने सब कुछ फेंक दिया। देखो, जब तुम किसी ऐसी चीज़ में पाखंड देखते हो जिसमें तुमने सच में विश्वास किया था, तो वही वही सबसे मुश्किल होता है। सबसे कठिन हिस्सा तब होता है जब आप अपना दिल और आत्मा किसी चीज़ में लगा देते हैं और फिर देखते हैं कि वह पूरी तरह से बिखर जाती है। कोई वैसा नहीं था जैसा उसने खुद को बताया था, या जो बातें उन्होंने कही थीं, वे खुद उन पर विश्वास नहीं करते थे। जैसे यीशु ने कहा था कि शास्त्रियों और फरीसियों की बातें सुनो, लेकिन उनके जैसे मत करो, क्योंकि वहाँ बहुत पाखंड है। और इसलिए मुझे लगता है खुद मेरे लिए भी कि सालों में जो पाखंड मैंने देखा, उसने मुझे पूरी तरह से उलझन में डाल दिया कि अब मुझे किस पर विश्वास करना चाहिए। या मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहीं मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा, और मुझे ऐसा लगने भी लगा था जैसे मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया गया हो और मैं किसी झूठी उम्मीद में फंस गया हूँ और वे कुछ और ही चाहते थे। कोई छुपा हुआ मकसद था, है ना? और यही कुछ मेरे साथ भी सालों में हुआ। मुझे बस समझ नहीं आ रहा था कि किस पर विश्वास करूं। और क्या मैं अरे! मुझे माफ़ कीजिए सुनिए, नहीं, आगे कहिए, विस्तार से बताइए। मेरी ज़िंदगी का एक और बड़ा हिस्सा मेरी मानसिक सेहत थी। आखिरकार मेरी हालत बिगड़ गई। यहाँ तक कि कॉलेज में भी मुझे आत्महत्या के विचार आए और खुद को मार डालने का मन हुआ और फिर मैंने पूरी ज़िंदगी डिप्रेशन से जूझा और फिर मैं सालों-साल थेरेपी में गया और मैं अस्पताल में भी भर्ती रहा हूँ। सच कहूँ तो मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन ये कम से कम 3 बार हुआ था और शायद 4 बार भी हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए। हाँ, मानसिक स्वास्थ्य के लिए। और फिर मैं आप जानते हैं मानसिक स्वास्थ्य काउंसलर बनने के लिए ग्रेजुएट स्कूल गया। ठीक है। तो देखा जाए तो कुछ मायनों में अब मुझे गहराई से अनुभव होता है कि मैं वास्तव में क्या हूँ, मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र में या मनोविज्ञान में या किसी अन्य क्षेत्र में अपना विश्वास रखना बिल्कुल सही। भगवान से भी ज़्यादा और मैं भगवान से भी ज़्यादा उसी की ओर देख रहा था। बिल्कुल। मुझे अब ये बात समझ आ गई है, लेकिन मुझे पहले ये बात समझ नहीं आई थी। तब क्या मैं एक छोटा-सा सवाल पूछ सकता हूँ? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आत्मा बहुत अधिक सक्रिय है। कॉलेज जाने के बाद आपकी अपनी माँ के साथ रिश्ते कैसे थे? मुझे अपने मन में पूरा भरोसा हो गया था कि मेरी अपनी सगी माँ शायद मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। ओह! मुझे याद है कि मुझे ऐसा महसूस होता था कि वह मुझसे प्यार नहीं करती, क्योंकि मेरी माँ का व्यक्तित्व बहुत मज़बूत था और मुझे अपनी माँ से जुड़ी कई समस्याएँ थीं। उम, ठीक है। और आप जानते हैं, वह ऐसी थीं जो बचपन से ही हमें अनुशासन सिखाना शुरू कर देती थीं और हमारी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखती थीं। आप जानते हैं, हमने आज्ञा का पालन किया और हमारी खुद की कोई इच्छा नहीं थी। सही है। अगर मैं पूरी ईमानदारी के साथ सच कहूँ तो मेरी माँ के साथ मेरा जो रिश्ता था, वो बचपन से लेकर अब तक हमेशा कुछ इसी तरह का बना रहा था। और सच तो ये है कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा डरती थी और हमेशा सहमी रहती थी। ठीक है। हाँ, हाँ, नहीं। तो आपको लगा कि वो प्यार नहीं था। शायद आपने अपने दोस्तों को देखा होगा जिनके अपनी माँ या पिता के साथ रिश्ते थे, और आपने सोचा होगा ये कुछ अलग है, ये मेरे जैसा नहीं है। सही है। हाँ, हाँ, ठीक है। तो क्या मैं पूछ सकता हूँ फिर आपकी माँ के माता-पिता, क्या आप उन्हें जानते थे? आपके दादा-दादी? ओह! हाँ, मुझे अपने दादा-दादी बहुत पसंद हैं, ख़ासकर मेरी दादी। वो शायद मेरी किशोरावस्था में मेरी सबसे बड़ी सहारा थीं। और वे दोनों ही ईसाई थे और वे हर सुबह उठते थे और बाइबल पढ़ते थे और एक साथ प्रार्थना करते थे। और अगर मैं उनके साथ रह रही होती, तो मैं भी वही करती थी। और वे हमेशा सभी पोते-पोतियों के लिए प्रार्थना करते थे और मुझे अपनी दादी से ख़ास लगाव था। और ये आपकी माँ की माँ हैं? हाँ, ठीक है, ठीक है। दिलचस्प। ठीक है, तो वह भी एक ऐसे परिवार में पली-बड़ी थीं, जो ईसाई विश्वास रखने वाला परिवार था। क्या वे भी किसी तरह से बहुत नियम-कायदे मानने वाले थे, या वे कुछ अलग थे? मुझे लगता है हाँ। मुझे याद है जब मैं घर लौटी थी। कॉलेज जाने के बाद मेरी सबसे बड़ी बगावत ये थी कि मैंने अपने कान छिदवाए और मैं सिनेमा देखने गई।
और इसलिए मेरी दादी ने मुझसे कहा, "क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर यीशु वापस आते हैं, तो वे वहाँ जाकर तुम्हें ले आएँगे?" और मैंने कहा, "हाँ, मैं करता हूँ।" इसलिए वह था ठीक है। अब त यह तस्वीर देखकर मैं समझ गया कि पवित्र आत्मा मुझसे वह प्रश्न पूछने को क्यों कह रहा था। जी हाँ, बिल्कुल। अब सब कुछ ठीक हो रहा है, ठीक है। तो मैं ये भी कहूँगा कि कोई है जो कई-कई वर्षों से आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। मुझे नहीं पता वह कौन है। हो सकता है कि वे आपके दादा-दादी हों, जिन्होंने शायद आपकी माँ के साथ जब वे छोटे थे, तब भी कुछ गलतियाँ की हों और फिर जैसे-जैसे वे बड़े हुए, कभी-कभी माता-पिता समझ सकते हैं कि शायद मैं सही काम नहीं कर रहा था और फिर वे थोड़ा बदल जाते हैं और दादा-दादी के रूप में वे थोड़े अलग हो सकते हैं। क्या ये समझ में आता है? तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि पवित्र आत्मा बस किसी तरह से काम कर रहा है। लेकिन मेरा मतलब ये है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में ये पैटर्न देख रहा हूँ और ये भी कि तुमने अपने बारे में जैसा महसूस किया, वह क्यों किया, जबकि वह सच नहीं था। वह सच नहीं था, कुछ भी नहीं था। तुम कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे और मुझे लगता है कि यीशु उन वर्षों में तुम्हें सच में बहुत कसकर थामे रखना चाह रहे थे। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ हाँ, ठीक है, तो एक बच्चे के रूप में मैं अपनी मुक्ति पर लगातार संदेह करता रहा, जैसे बहुत से बच्चे बड़े होते हैं। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि मैं बच गया था। मैं बार-बार बचता रहा और मैं बस ऐसे ही करता रहा, ख़ासकर क्योंकि मेरी परवरिश इसी विश्वास के साथ हुई थी और मैं अब भी इस पर विश्वास करता हूँ, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया था। आप जानते हैं, सही। अगर आप सही नहीं हैं, तो आप यीशु के साथ नहीं जा रहे हैं। सही और सच में यही मुख्य वजह है। मैं फिर से कहता हूँ, यही सबसे बड़ी वजह है। जब साक्षात प्रभु स्वयं मेरे पास आए थे और उन्होंने पूरी विनम्रता के साथ मुझ पर यह भारी जिम्मेदारी डाली कि मुझे यह कार्य करना है और इस पूरी दुनिया में सबसे अलग होकर दिखाना है, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि मेरा प्रेम वैसे नहीं दिखाया जा रहा है जैसा उसे दिखाया जाना चाहिए। जैसे हर चीज़ एक चक्र पूरा करती है। तो ये आप जानते हैं, एक समय था जब मूसा ने इज़राइलियों को मिस्र से बाहर निकाला। आप जानते हैं, वह लोगों को दिखा रहे थे कि भगवान उनसे कितना प्रेम करते हैं, वह उनकी कितनी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन फिर धीरे-धीरे वह प्रेम अधिक नियम केंद्रित हो गया और यह बन गया कि अगर आप भगवान की स्वीकृति चाहते हैं, तो आपको यह और यह करना होगा। भगवान के प्रेम को भूल गए। आप जानते हैं, फिर एक समय आया, आप जानते हैं, भगवान ने उन्हें अनुशासित किया। वे बिखर गए थे। भगवान ने उन्हें दिखाया कि वह उनसे कितना प्रेम करते हैं। वे सभी फिर से वापस आ गए और ये बार-बार, बार-बार और बार-बार शुरू हो गया। और हम अब ये कई ईसाई चर्चों में देख रहे हैं और मैं किसी एक विशेष चर्च की बात नहीं कर रहा, लेकिन कई अलग-अलग संप्रदायों में और यहाँ तक कि संप्रदायों के भीतर भी शब्द के नियम केंद्रित अर्थ की ओर बहुत झुकाव है। और ऐसा नहीं है कि शब्द हमारे दिलों पर लिखा जाना चाहिए। आप जानते हैं, प्रेम और दया वे 2 सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो यीशु ने मुझे सिखाई, प्रेम और दया, 2 सबसे महत्वपूर्ण बातें। हाँ, हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, लेकिन भगवान के प्रेम के लिए हमें एक-दूसरे पर दया करनी चाहिए और यही हमें लोगों को दिखाना चाहिए कि वह आपसे सच में कितना प्रेम करता है। और जो चीज़ें हम कर रहे हैं, जो पाप हम कर रहे हैं, यहाँ तक कि वे भी जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है कि हम कर रहे हैं, यीशु के द्वारा उन्हें पूरी तरह से क्षमा किया जा सकता है। सही? हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वो मना नहीं करेगा, वो मना नहीं करेगा। उम, पूर्व आपको पता है, वह हमें केवल एक ही बात की चेतावनी देता है और वह है हमारा विद्रोह। अगर हम अपने विद्रोह में मारे जाते हैं, तो वह हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अब समय आ गया है कि आप अपना जीवन यीशु को समर्पित कर दें, लेकिन साथ ही ये भी समझें कि वह आपसे कितना प्यार करता है, ये जानते हुए कि आप गलतियाँ करेंगे। ये वह बात है जिसे कई पीढ़ियाँ नहीं समझ पाईं और आपकी तरह ही बड़ी हुईं। लगातार खुद को ये कहते रहना कि आप कितने बुरे इंसान हैं, आप भगवान के लिए पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। भगवान हमेशा आपको नीचे देख रहे हैं, वो आपके पापों को देखते हैं, लेकिन फिर भी आप ये सारी अद्भुत चीज़ें करते हैं, आप सोचते हैं कि मुझे आश्चर्य है कि क्या भगवान इन चीज़ों को देखते हैं। बिल्कुल, वह देखते हैं, है ना? बिल्कुल देखते हैं और यही आप जो भी कार्य कर रहे हैं, ईश्वर की असीम कृपा से वही चीज़ें आपको आशीर्वाद के रूप में मिल रही हैं।
द आशीर्वाद समय पर मिलते हैं, पर जब ऐसा नहीं लगता तो आप इसे देख नहीं पाते या शायद मैं इसके काबिल नहीं हूँ। सही? ये सच नहीं है। मुझे खेद है कि मैंने थोड़ी ज़्यादा ही बड़बड़ाहट कर दी, तो नहीं। ये बिल्कुल सही है क्योंकि यही है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी से जूझा हूँ कि मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूँ, ऐसा महसूस करना कि भगवान मुझसे खुश नहीं हैं। सही? और सच कहूँ तो मैं अभी भी इससे जूझता हूँ और अब मुझे ये महसूस होने लगा है कि ये दुश्मन द्वारा रची गई एक चाल है। ये स्वयं ईश्वर की ओर से नहीं है। नहीं। और यही बात भगवान ने मुझे दिखाई थी। वह दोष और अपराध बोध और शर्म भी भगवान की ओर से नहीं आती, क्योंकि वह ऐसे काम नहीं करते, सही है। और उन्हें मुझे यह सिखाना पड़ा। वो कहते हैं, देखो, मैं तुम्हें इन परिस्थितियों में दिखा रहा हूँ कि कैसे शैतान चुपके से आकर तुमसे झूठ बोलता है, लेकिन मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बस इतना जान लो कि मुझे पाप पसंद नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें इससे बाहर निकलने में मदद करूंगा। ये मुश्किल था, इसे समझना मुश्किल था, लेकिन जानते हो, एक बार जब तुम्हें समझ आ जाता है ना? हाँ, और इस समय भगवान यही कर रहे हैं जैसे कि वो मुझे जीवन में बहुत कुछ सिखा रहे हैं कि वह कैसे काम करते हैं। और बस यह कि जानते हो मेरा एक दुश्मन है क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने हमेशा इस तथ्य को नज़रअंदाज किया कि मेरा एक दुश्मन है और मैंने उसे ज़्यादा महत्व नहीं दिया और आखिरकार मैंने इस पर भी शक करना शुरू कर दिया कि क्या सच में कोई भगवान या शैतान है। और उसी पल से मैं भगवान से पूरी तरह से दूर हो गया और मेरा नाता टूट गया। मैं धीरे-धीरे भगवान से दूर होता चला गया। न्यू एज में रुचि लेकर और फिर बस चीज़ों को देखने के अलग-अलग तरीकों को देखने लगा, जानते हो, चीज़ों को देखने का अलग नज़रिया अपनाने लगा, एक धर्मनिरपेक्ष या मानवतावादी तरीके से। और आखिरकार इसने मुझे सीधा नास्तिकता तक पहुँचा दिया और मैं नास्तिक बन गया और मुझे लगा मैंने अपनी बहन का दिल तोड़ दिया। मैंने उसे बताया, वह फूट-फूट कर रोने लगी। मैं उसे बताना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे पता चल गया था। हाँ, अरे आपके कितने भाई बहन हैं? फिलहाल तो मेरे पास अभी कुल 4 ही हैं, 4। ठीक है, 4। और क्या वे ईश्वर में विश्वास करते हैं? उन सभी को? वे ईश्वर में विश्वास रखते हैं। मुझे नहीं लगता, मुझे यकीन नहीं है कि वे सभी बच गए हैं ठीक है। और उनमें से एक, मैं खुद था, मेरे उन भाइयों में से एक जिनके साथ मेरा पालन-पोषण नहीं हुआ था। लेकिन उसका पालन-पोषण हुआ, उसे गोद दे दिया गया था इससे पहले कि मेरी माँ की शादी हो और इसलिए उसका पालन-पोषण ओहायो में ईसाई माता-पिता के साथ हुआ। उम, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। वह कहाँ है? ठीक है, अगर आप बुरा ना मानें तो पूछ रहा हूँ, और अगर ये बहुत निजी है तो बस बता दीजिए, क्या ये सच है? क्या ये आपके माँ की ओर से भाई है? हाँ, जैसे आप ठीक हैं? क्या ये तब की बात है जब वह शादीशुदा नहीं थीं? हाँ, मेरी माँ असल में तब तक ईसाई नहीं बनी थीं। मुझे लगता है या तो मेरे जन्म के ठीक बाद या ठीक पहले। ठीक है, ठीक है। तो वह भी अपने माता-पिता के विश्वास से दूर हो गई थीं, कुछ हद तक वैसे ही जैसे आप वर्षों में हुए। ठीक है, तो मैंने यहाँ एक शब्द लिखा है जो मुझे पवित्र आत्मा से मिला। अब मुझे पता है कि ये अजीब लगेगा, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे गर्भावस्था शब्द दिया और मुझे नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है। तो शायद यही वह बात थी जिसके बारे में पवित्र आत्मा बात कर रहा था कि तुम्हारी माँ स मुझे लगता है कि शायद उन्होंने चर्च को पकड़ लिया इस उम्मीद में कि उन्हें उसके माध्यम से उद्धार मिल जाएगा। और ईसाई धर्म का कानूनी पक्ष शायद कोशिश करता था। ये कठिन है, माफ़ करना कि मैं तुम्हारी माँ के बारे में बोलता जा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ है। ख़ैर, उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ। मेरा मतलब है 3 साल की उम्र में एक बेबीसिटर द्वारा उसका यौन शोषण किया गया था और फिर उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ क्योंकि वह अपने परिवार में सबसे बड़ी थी और ज़िम्मेदार थी, यानी उस पर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ थीं और उसने ऐसा नहीं किया और शायद उसके माता-पिता ने उसके साथ और भी सख्ती बरती। इसलिए उसे ज़्यादा कुछ महसूस नहीं होता था। उसे प्यार के लायक महसूस करने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता था। ईश्वर और बिल्कुल। स्वीकार्यता की भावना और इसी प्रकार की अन्य भावनाएँ। कैसे किया? वो आपके पिता से कैसे मिली? मुझे सच में नहीं पता।
मुझे लगता है कि वे वहीं थे, मुझे लगता है कि वह एक बार में काम कर रहा था और वह उससे वहीं मिली थी। या लेकिन वह उससे लगभग 21 साल बड़ा था। इसलिए ठीक है, और क्या वह सच में ऐसा है? क्या वह ईसाई था? तुरंत नहीं। ठीक है, अच्छा। अरे, कोई बात नहीं है। वह अब वह तो एक पूरी अलग कहानी है। मेरे पापा की तरफ जैसे मेरे पापा की माँ ने जब वह 12 साल के थे तब आत्महत्या कर ली थी और उनके पिता ने उन्हें तब छोड़ दिया था जब वह शिशु थे और फिर वह रिश्तेदारों के पास इधर-उधर भेजे जाते रहे। और फिर वह 16 साल की उम्र में सेना में शामिल हो गए और 2 युद्धों में लड़े और उन्हें पीटीएसडी था। लेकिन उस समय इसे उस नाम से नहीं बुलाते थे, आप जानते हैं, तब इसे शेल शॉक जैसा कुछ कहते थे। तो और मेरी माँ ने मुझे बाद में बताया कि जब उन्होंने उनसे शादी की थी, तब वह उनसे प्यार नहीं करती थीं, लेकिन वह आप जानते हैं लगभग 26 या 27 साल की थीं और मुझे लगता है कि उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वह बूढ़ी हो रही हैं। उस समय शादी न करने पर वह उम्र ज़्यादा मानी जाती थी, हाँ, तो मुझे लगता है कि वह बहुत बदल गई थीं। उस परिवार में बहुत कुछ था। आपके परिवार में भी बहुत कुछ है। हाँ, और मैं इसके लिए प्रार्थना करूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ कुछ पीढ़ीगत बातें चल रही हैं जिनके लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है। हाँ, मुझे लगता है कि उन्हें भी तोड़ना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि हम अंत में भी प्रार्थना करेंगे। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप आगे जारी रखें। माफ़ कीजिए। मुझे लगता है आप नास्तिकता के बारे में बात कर रहे थे। आपने जैसे स्वास्थ्य देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली में गहराई से प्रवेश किया, भगवान से दूर हो गए, तो आप अपने मानसिक स्वास्थ्य में थे, ज़ाहिर है। अब भी। हाँ, ठीक है, ठीक है। मैं भगवान से दूर चला गया था और और मैं तो ऐसे भी चीज़ें देखता था जैसे मीडियम्स मैं देखता था मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा टाइलर जो कि एक बच्चा था जो कर सकता था, आप जानते हैं, वो जैसे एक मीडियम था हाँ, ठीक है, मुझे लगता है। और मैं ऐसी चीज़ें देखा करता था और फिर मैं चैनलर्स को भी देखने लगा। बस पटरी से उतर गया था और लेकिन फिर जिसने मुझे वापस खींचना शुरू किया, वो था कि मैंने एनडीईज़ देखना शुरू किया। है ना? और मैंने सोचना शुरू किया, शायद सच में भगवान है। और फिर भगवान, आप जानते हैं, आखिरकार मैं एनडीज़ देख रहा था और फिर मैं देख रहा था, मेरी बहन मुझे लगातार वीडियो भेजती रहती थी। वो मेरे लिए हमेशा प्रार्थना करती रही थी। ये मेरी जुड़वाँ बहन है, जो मैं ठीक है। ओह! आप जुड़वाँ हैं। आप जुड़वाँ हैं। ओह! ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं हूँ, तो क्या आप दोनों बहुत जुड़े हुए हैं? अब हम हैं। ठीक है, लेकिन ये पहली बार है जब हम वयस्क होने के बाद एक साथ रह रहे हैं। ठीक है। लेकिन इस वक़्त हम एक ऐसी विशेष जगह पर मौजूद हैं, जहाँ लोहा ही लोहे को और अधिक धारदार बनाता है। ये एक आशीर्वाद है। हाँ, तो ख़ैर वैसे भी मैंने सोचना शुरू किया कि शायद सच में भगवान हैं और फिर मैंने उसकी भेजी हुई कुछ वीडियो देखना शुरू किया, लेकिन उनमें से कुछ ने मुझे बुरी तरह डरा दिया। लेकिन मुझे उनमें से एक याद है, वो उनमें से एक थी जिसे मैंने देखा था। बस मुझ पर भगवान का डर छा गया। मैं बेडरूम में चला गया। मैं जैसे कबूल कर रहा था, रो रहा था और प्रार्थना कर रहा था और फिर उसके बाद मैंने शुरू किया जैसा कि मैं कहना भूल गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आखिरकार मैं एक महिला को डेट करने लगा और जैसे करीब 10 साल पहले हम मिले थे और आखिरकार हम शादी कर बैठे। ठीक है, तुमने शादी कर ली। हाँ, और उस समय हमें लगा मेरा मतलब है हमारी सेवा में हमने कम्युनियन लिया, हमारे यहाँ आराधना संगीत बज रहा था। हम मुझे लगता है कि हम
मुझे लगा तुम जानते हो यही है, भगवान ने उसे मेरी ज़िंदगी में भेजा है। और अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है, मुझे धोखा दिया गया था। और एक समय जब हम सगाई से पहले थे, मैंने उससे कहा कि मुझे इस बारे में सोचना होगा क्योंकि मुझे संदेह हो रहा था। और तो फिर मैं कहूँगा पिछले 2 सालों में भगवान मेरे पीछे पड़े रहे जैसे सच में मेरे पीछे। मुझे अकेला नहीं छोड़ते थे, लगातार मुझे टोकते रहते थे। मैं कभी-कभी 1 दिन की भी छुट्टी नहीं ले पाता था, ख़ासकर पिछले 6 महीनों में। मैं ऐसा था कि वो मुझे बिल्कुल भी राहत नहीं देते थे, वो बस यही थे। और बात ये थी कि हमने जगह बदली थी और मैं अक्सर अकेला रहता था क्योंकि काम के शेड्यूल ऐसे थे। तो इससे भगवान को भी मौका मिला और मुझे भी ज़्यादा प्रार्थना करने और भगवान को खोजने का अवसर मिला। लेकिन इससे भगवान को मौका मिला, मौका कि वो मुझ पर और अधिक अधिकार जमा सकें। तो आखिरकार मैंने पूरी तरह से समर्पण कर दिया। मैंने अपनी हार मान ली। मैंने कहा ठीक है भगवान, मैंने कहा मैं समर्पण करता हूँ। लेकिन मैं परेशान भी था क्योंकि मैं सोच रहा था अब मुझे अपनी पत्नी से इस बारे में बात करनी होगी और ये अब तक की सबसे कठिन चीज़ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे याद है तुमने मुझे कई बार मैसेज किया था, मुझसे सवाल पूछे थे कि भगवान इसके बारे में क्या सोचते हैं? और मैं हमेशा उन लोगों से यही कहता हूँ जो मुझसे ऐसे सवाल पूछते हैं और ऐसे सवाल मुझे बहुत मिलते हैं कि सबसे पहली बात जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि भगवान आपको आपकी कल्पना से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। बस आपके लिए सबसे अच्छा चाहते हैं, आपके लिए सबसे अच्छा। और हमारे लिए सबसे अच्छा वही है जो उनकी योजना के अनुसार है, चाहे वह जो भी हो, चाहे वह कुछ भी हो, शब्द सही। और उनकी योजना उनके शब्द में है, सही है। और इसलिए हम सोचते हैं कि खासकर जब हम बड़े हो रहे होते हैं, जब हम छोटे होते हैं, ऐसा लगता है जैसे मुझे सच में वो करना पसंद नहीं है या मैं सच में उस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि आप जानते हैं मैं उस पर ध्यान देना चाहता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। ये मेरे बारे में है और मैं कैसा महसूस करता हूँ। लेकिन भगवान कहते हैं कि वास्तव में चंगा होने का एकमात्र तरीका है कि मेरी योजना का पालन करो। दुश्मन की भी एक योजना है लेकिन वह सही नहीं है, और शुरुआत में वह बहुत अच्छा लगता है और सही भी लगता है। लेकिन फिर भगवान हस्तक्षेप करते हैं और पूछते हैं, तो अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? ऐसा लगता है अब भी संतुष्ट महसूस नहीं हो रहा। समझ नहीं आ रहा क्यों? समझ नहीं पा रहा कि वजह क्या है? शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, शायद मुझे बदलना पड़ेगा। आप जानते हैं दिशा बदलो और ये करो, फिर वो करो और फिर भी आपको संतुष्टि नहीं मिलती। और फिर आप फिर से दिशा बदलते हैं और ये करते हैं और सोचते हैं कि अब मुझे संतुष्टि मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। और भगवान आप जानते हैं और यीशु ने मुझे दिखाया कि जब तक मैं तुम्हारे भीतर नहीं आता और तुम्हें नहीं भरता, तब तक तुम कभी भी संतुष्ट महसूस नहीं करोगे। तुम यह नहीं समझ पाओगे कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। तो प्रभु निश्चित रूप से काफ़ी समय से तुमसे बात कर रहे थे, जैसा कि हमारी अपनी बातचीतों से भी ज़ाहिर होता है जो हमने की थी। मैं वास्तव में मुझे ऐसा लगा जैसे वह मेरा पीछा कर रहे हैं, हाँ, जैसे वह मुझे अकेला छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। वह मेरे पीछे ही पड़े थे और अब मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। अद्भुत रूप से आभारी और बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आकर मुझे अंधकार से निकाल कर अपनी रोशनी में ला दिया, आप जानते हैं, क्योंकि अब मुझे एहसास होता है सच में, मैं बस बहुत ही गहरे और बड़े भ्रम में था और मुझे नहीं पता कि भ्रम सही शब्द है या नहीं। सच तो ये है कि बस दिक्कत ये है कि मुझे वह शब्द बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। हाँ, कोई बात नहीं। तो ये मज़ेदार है, आप कह रहे थे कि प्रभु आपका पीछा कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने मुझसे कई बार, बार-बार
चाहे मैं किसी से बात कर रहा हूँ या खुद से, एक बात कही है, और वह ये है कि वह लगातार ये कहते रहते हैं कि वह लोगों को वापस चाहते हैं, जैसे वह किसी के पीछे इसलिए जाते हैं क्योंकि वह उन्हें वापस चाहते हैं। और उन्हें बिल्कुल पता है कि आपको वापस अपने झुंड में, अपनी भेड़ों के झुंड में लाने के लिए क्या करना है या क्या कहना है ना? और जब भेड़ें जंगल की ओर भटकने लगती हैं तो उन्हें बिल्कुल पता है कि क्या कहना है। और भेड़िए जंगल में छिपे हुए देख रहे हैं, तैयार हैं कि कब वे कोई गलती करें और चरवाहे की नज़र से दूर हो जाएं। लेकिन वह हमेशा हमें वापस बुलाते रहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं या हम कौन हैं या हम किस चीज़ में लगे हुए हैं। और वह हमें मसीहियों को भी वापस बुला रहे हैं, जैसे सावधान रहो कि तुम यहाँ झाड़ियों में बहुत दूर तक ना चले जाओ, मेरे पास वापस आओ। और मुझे लगता है कि ये ऐसी चीज़ है जिस पर आपको सतर्क रहना पड़ता है और खुद को याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि दुश्मन कभी छुट्टी नहीं लेता। वह कभी सोता नहीं है, वह कभी छुट्टियों पर नहीं जाता। आप कुछ अलग करते हैं या कोई दूसरा रास्ता चुनते हैं और वह तुरंत आपके पीछे आ जाता है। और वह वहीं है और प्रभु कहते हैं, सावधान रहो, तुम उस रास्ते पर नहीं जाना चाहोगे। और मुझे लगता है कि खुद को फिर से केंद्रित करने के लिए मुझे अपनी प्रार्थना और वचन पढ़ने को सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बनाना पड़ता है। और आज भी मेरे लिए यह रास्ता भटक सकता है, और मैं यह पूरी ईमानदारी से कहता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं दिखना चाहता जिसे सब कुछ पूरी तरह से आता है। मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता। लेकिन जो मेरे पास है वह ये आशीर्वाद या अभिषेक है, जहाँ प्रभु मुझसे चीज़ों के बारे में बात करते हैं और उन्होंने मुझे यह अवसर दिया है कि मैं दूसरों को भी बता सकूं, और इसके माध्यम से मेरे लिए भी एक सीखने की प्रक्रिया आती है। तो मैं कहूँगा ये लगभग कभी ख़त्म नहीं होता। मसीह के साथ आपका चलना, सतर्क रहना, देखना कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मसीह के साथ आपके चलने में अगर आपकी नींव अच्छी है, तो सुधार करना और कहना आसान हो जाता है कि ओह मुझे नहीं पता, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं करना चाहिए। मैं फिर से मूल बातों पर लौट रहा हूँ, वैसे ही जैसे पहले था। अगर यूं कहें तो ऐसा लगता है कि पिछले 6 महीनों में या जो भी समय था, प्रभु आपके साथ यही कर रहे थे। हाँ, और मैंने शुरू किया क्योंकि मैंने विश्वास करना बंद कर दिया था कि बाइबल परमेश्वर का वचन है और यह मेरे लिए एक हिस्सा था। एक बार जब आप उस पर विश्वास नहीं करते, तो मेरा पूरा विश्वास ही बिखर गया। इसी तरह आप जानते हैं, इन्हीं में से एक वजह से मैं नास्तिक बन गया था। लेकिन अब ऐसा है कि अब मैं मानता हूँ कि बाइबल परमेश्वर का वचन है और मैं मानता हूँ कि यह सत्य है। और अब मैं बाइबल पढ़ सकता हूँ और बाइबल के माध्यम से परमेश्वर की बात सुन सकता हूँ। ठीक है। और आप ऐसा नहीं कर सकते अगर आपको यकीन नहीं है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बस यहाँ तक का थोड़ा सा पुनरावलोकन कर लेते हैं। तो आप कुछ समय तक एक समलैंगिक विवाह में थी, और फिर आपको लगा कि प्रभु आपको अपनी ओर खींच रहे हैं। और मुझे पता है कि हमने इस बारे में कुछ चर्चाएं भी की थीं, लेकिन आपने स्पष्ट रूप से एक बदलाव किया है और आप उस रिश्ते से बाहर आ गई हैं, और परमेश्वर के वचन का पालन करते हुए वही किया जो प्रभु आपसे करने को कह रहे थे। हाँ, जो बहुत नया है ना? जैसे बस 5 या 6 हफ्ते पहले ही। सही है ना? और तो क्या आपने किया है? ठीक है? मेरा मतलब है, ज़ाहिर है आपने किया है। तो ये आपके लिए एक तरह से बिल्कुल नई चीज़ है कि आप अब परमेश्वर का वचन पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से सुन पा रही हैं। आप इसका श्रेय किसे देती हैं? जैसे वह कौन-सा निर्णायक क्षण था जब आपने कहा, ठीक है, अब मैं वही करूँगी जो प्रभु मुझसे करने के लिए कह रहे हैं। मुझे पता है कि वो मुझसे बात कर रहे हैं। क्या यीशु का प्रेम था जिसने सब कुछ बदल दिया? क्या आपने महसूस करना शुरू किया कि यीशु का आपके लिए कितना प्रेम है? वो ये परमेश्वर का ही प्रेम था जिसने वास्तव में सब कुछ किया। मैंने किया, लेकिन वहाँ तक पहुँचाने वाला परमेश्वर का भय था। तो आखिरकार ऐसा हुआ। क्योंकि
मैं उस समय बहुत ज़्यादा असहनीय पीड़ा में थी और सच तो ये है कि मैं बस तड़प रही थी। मैं बस महसूस कर रही थी कि उन 6 महीनों तक मैं यातना झेल रही थी। मैं बस ऐसी थी क्योंकि मेरी शादी अभी भी चल रही थी और मेरा तलाक नहीं हुआ था। लेकिन जिस व्यक्ति के साथ मैं उसने कहा कि वह बहुत प्यारी, दयालु और सबकी हमदर्द थी। वाक़ई में एक अद्भुत इंसान जिसने कुछ भी गलत नहीं किया। ओह! हमेशा उसने मुझे बहुत अच्छे से और प्यार से रखा और किसी का दिल तोड़ना वाक़ई बहुत मुश्किल होता है। हाँ, बिल्कुल है। मैं पूरी तरह समझता हूँ। ये वाक़ई बहुत मुश्किल है। ये बस बहुत कठिन है और उसका दिल अब भी टूटा हुआ है, आप जानते हैं। तो ये मुश्किल है, मैं जानता हूँ। तो क्या आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? बिल्कुल, हाँ, मैं हर दिन उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। यही सबसे अच्छा काम है जो किया जा सकता है। ये ठीक कर देगा। प्रार्थना के ज़रिए बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। प्रभु उन प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे मैं प्रार्थना करता हूँ। उसके लिए। तो अगर आपको यकीन नहीं था तो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रभु मुझे बता रहे हैं कि वह उन प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। प्रार्थनाएँ और आप जानते हैं मैं कहूँगा कि अब ये शायद एक दोस्ती में बदल जाए, शायद बहुत बहुत अच्छी दोस्ती, जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप जानते हैं, हाँ, टूटा हुआ दिल बहुत कठिन होता है और यीशु इसे जानते हैं, वो इसे समझते हैं। इसीलिए मैं उसे पहले जितना ही प्यार करता हूँ। लेकिन यह कुछ ऐसा है हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ जैसे मैं उससे पहले से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन यह ऐसा है जैसे मेरी मसीह में बहन के रूप में और सही देखा जाए तो सच कहूँ तो मेरी जो एक बहुत ही अच्छी दोस्त के रूप में है। एक बहुत अच्छे दोस्त के रूप में। हाँ, सच तो ये है कि उसने कभी भी मेरे साथ कुछ भी गलत या बुरा नहीं किया है। आप जानते हैं, सही, है ना? तो मैं हूँ। मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और भगवान में विश्वास करता हूँ, मैं उसे भगवान के हाथों में सौंप रहा हूँ। हाँ, और मैं अभी भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ, तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा ध्यान भगवान पर ही बना रहे और प्रार्थना कर रहा हूँ और उसके वचन पर ध्यान दे रहा हूँ और हाँ, नहीं, मैं समझता हूँ, हाँ, यही है। फिर से उसके लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है और तुम्हारी स्थिति के लिए भी, मैं तुम्हारे लिए भी प्रार्थना कर रहा हूँ और मैं भी उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। तो मैं बस आप जानते हैं इस तरह की बातें ये गवाही सच में उजागर करती हैं कि किसी व्यक्ति की परवरिश अब तक वर्तमान समय तक उनके द्वारा लिए गए फैसलों में बहुत बड़ा योगदान देती है और फिर आप देखते हैं कि भगवान ने कभी साथ नहीं छोड़ा। इस सब के दौरान आप जानते हैं भगवान हमेशा यीशु हमेशा आपके साथ चलते रहे, हमेशा आपको हल्का सा इशारा करते रहे वह काम करने के लिए जो प्रभु आपसे करवाना चाहते हैं ताकि आप संतुष्ट, खुश और शांतिपूर्ण महसूस करें। उम, मैं बस मैं बस कहना चाहता हूँ कि मैं महसूस करता हूँ, मैं बस इतना आभारी महसूस करता हूँ कि उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। आप जानते हैं वह आया और मुझे ले गया, उस अंधकार से बाहर जिसमें मैं खुद फँस गया था और उसने मुझे नहीं छोड़ा, उसने मुझे नहीं छोड़ा। बस इसलिए कि बाइबल में कुछ शास्त्र हैं जो इसके बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं, अगर आप भगवान को बार-बार ठुकराते हैं या कुछ भी, तो वह आपको अकेला छोड़ देंगे। लेकिन और मैंने बहुत बार ठुकराया और इसके बावजूद कि उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, उसने मुझे जाने नहीं दिया। मैं बस इतना आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ। हाँ, नहीं, उसने आपको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। हाँ, वह विश्वास योग्य और सच्चा है। ये अद्भुत है। इस बारे में बात करने, इसे करने का साहस दिखाने और प्रभु जो आपसे करवाना चाहते हैं, उसे मानने का साहस दिखाने के लिए धन्यवाद, ताकि वह आपके माध्यम से अपना कार्य कर सके। वह आपको सही राह पर ला सकता है और वह उद्देश्य दे सकता है जो जिसके लिए उसने आपको बनाया है। मेरा ख्याल है कि यही बात है। एक और बात यह भी है कि उसके पास हमेशा आपके लिए एक उद्देश्य रहा है।
और अब वह चाहता है कि आपको सही रास्ते पर स्थापित करे ताकि आप यह कर सकें। ये अभी भी थोड़ा दूर है, लेकिन अब आप उसी रास्ते पर हैं और उस दिशा में जा रहे हैं, तो यह देखना बहुत अच्छा है। और मुझे उम्मीद है कि हम डिस्कॉर्ड पर बात करना जारी रखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रार्थना समूह का हिस्सा बने रहेंगे बोर्ड वहाँ भी। क्या और कुछ है? क्या कुछ ऐसा है जो आप जाना से पहले कहना चाहेंगे? और अगर कोई देख रहा है तो क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस लोगों को ये बताना चाहूँगा कि भगवान आपके साथ हैं। वह हमारे साथ हैं, वह हमारे साथ रहने वाले भगवान हैं। वह कोई दूर का भगवान नहीं है, वह कहीं ऊपर बहुत दूर नहीं है। वह हमारी ज़िंदगी के हर छोटे-बड़े पहलू की चिंता करते हैं और वह हमें हम जितना सोच भी नहीं सकते और समझ भी नहीं सकते, उससे कहीं ज़्यादा प्यार करते हैं सच में। लेकिन वह आपसे प्यार करते हैं, वह आपसे प्यार करते हैं और वह आपके करीब आना चाहते हैं। सही है, वो सच में ऐसा करते हैं, वो सच में ऐसा करते हैं। अब सिर्फ़ उस दरवाज़े को खोलना है। हाँ, ठीक है, जैसे यीशु कहते हैं, अगर कोई दस्तक देता है तो मैं वह दरवाज़ा खोल दूँगा। वह ऐसा भगवान है जो दूर नहीं है, लेकिन वह ऐसा भगवान भी है जो आपकी ज़िंदगी में दखल नहीं देता। वह आपको कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करते। वो आपको स्वतंत्र इच्छा देते हैं, लेकिन वह ऐसे भगवान हैं कि जब आप ऐसे फैसले लेते हैं जो वह नहीं चाहते कि आप लें, वह वहाँ होते हैं। जैसे, अरे चलो इस बारे में थोड़ी बात करते हैं, ठीक है? और हाँ, तो शास्त्र में एक श्लोक है जिसमें कहा गया है, ढूंढो और तुम्हें मिलेगा। दस्तक दो। और मैं मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ, यह मददगार होगा, दरवाज़ा खुला होगा। हाँ हाँ हाँ, ढूंढो और तुम्हें मिलेगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल सच है। हमें ये एहसास नहीं होता कि वह क्या कर रहे हैं जब तक कि वह हो नहीं जाता, और फिर आपको समझ आता है, ओह, यही तो वह अब तक कर रहे थे। पूरे समय वह जैसे उस दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। ये मज़ेदार है क्योंकि लोग मुझे मैसेज करते हैं और कहते हैं, मैं रात के बीच में उठ गया क्योंकि मैंने अपने दरवाजे पर 3 बार दस्तक सुनी, और फिर मैं दरवाजे पर गया लेकिन वहाँ कोई नहीं था। या मेरे बेडरूम का दरवाज़ा, मेरे बेडरूम का दरवाज़ा कोई खटखटाता है पर वहाँ कोई नहीं होता। मैंने अपना नाम पुकारे जाने की आवाज़ सुनी। बस वही, मैंने अपना नाम पुकारे जाने की आवाज़ सुनी। जैसे यीशु कहते हैं, मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है। ये सीधा बाइबल से लिया गया है। मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुम्हें चुना है और तुम मेरे हो। और जब आप ये समझ जाते हैं कि यीशु आपको इतनी शिद्दत से चाहते हैं कि वह आपको अपना कहते हैं, और जब आप आखिरकार इसे समझ जाते हैं, तो ये एक तरह से जैसे कोई रहस्य उद्घाटन हो जाता है। जैसे अचानक दिमाग में बल्ब जल उठता है, और तब आपको एहसास होता है कि वह वास्तव में आपसे कितना प्यार करता है, तुम्हारे पाप के बावजूद, हमारे पाप के बावजूद, है ना? बहुत अच्छा, धन्यवाद कैरोल का। अवधि। आने के लिए धन्यवाद। मुझे पता है कि इससे किसी न किसी के किसी खास व्यक्ति को फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर मुझे ऐसे लोगों से संदेश मिलते हैं जो आपसे संपर्क करना चाहते हैं, क्या आप मुझे उन्हें डिस्कॉर्ड पर आपसे संपर्क करने की अनुमति दे सकते हैं? हाँ, ठीक है, ठीक है, तो मैं ऐसा ही करूँगा। तो अगर कोई सुन रहा है और आपको प्रेरणा मिलती है और आप कैरोल से बात करना चाहते हैं, तो हमारे डिस्कॉर्ड से जुड़ें। और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, लेकिन आपका डिस्कॉर्ड हैंडल कैरोल है ना? कैसे? मैं मुझे लगता है कि ये कैरोल बेकर हैं। हाँ, यही है, मुझे बस यहाँ डबल चेक करने दो। KARYL। बिल्कुल सही। तो आपका हैंडल डिस्कॉर्ड पर KARYL के नाम से आता है। तो अगर कोई आपसे बात करना चाहता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसे समाप्त करने जा रहा हूँ। आइए इसे एक छोटी सी प्रार्थना के साथ समाप्त करें, ठीक है? और फिर हम बाद में बात करेंगे। प्रिय प्रभु, धन्यवाद कि आपने कैरोल को यहाँ आने, अपनी गवाही देने और खुद को खुलकर प्रस्तुत करने का साहस दिया, और सच्चे और खुले रहने का। आप जानते हैं, बिना संपादन के ये सीधा आपसे ही आ रहा है प्रभु। जैसा कि हमने पहले प्रार्थना की थी, हमने ये किया कि पवित्र आत्मा हमारे माध्यम से कार्य करे,
कैरोल के माध्यम से ये दिखाने के लिए कि आप किसी को अपने पास वापस लाने के लिए क्या-क्या करने को तैयार हैं। और हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके अडिग विश्वास के लिए, आपके अडिग प्रेम के लिए, आपके बिना शर्त प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया। हमारे पापों के बावजूद हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, उस क्रूस पर मरने के लिए, ताकि मैं अपने पापों से बच सकूं, न कि इसलिए कि मैं कुछ कर सकता हूं, बल्कि इसलिए कि आपने सब कुछ कर दिया। आपने इसे पूरा कर दिया। आपने कार्य पूरा किया। इस अनुग्रह के लिए धन्यवाद। आपकी दया और प्रेम के लिए धन्यवाद, जो आप हम हर एक से करते हैं, चाहे हम कहीं भी हों। आप परमेश्वर हैं जो हमें मिलते हैं जहाँ हम हैं। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ हैं। आप वही परमेश्वर हैं जो हमें वहीं मिलते हैं। और यही आपके प्रेम और आपकी दया को सिद्ध करता है कि आप हमें जहाँ भी हैं, वहाँ मिलने को तैयार हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ हैं, वह आपको अपनाने और आपको अपना मार्ग दिखाने के लिए तैयार है। और प्रभु, आपका मार्ग महान है। प्रभु, आपका मार्ग उत्तम है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें उन लोगों से बात करने का अवसर दिया जिनके हृदय सुन रहे हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि आप खोई हुई भेड़ों को अपने पास वापस ले आएं, कि आप वही चरवाहा बने और खोई हुई भेड़ों की देखभाल करें, उन्हें लाएं और उन्हें अपना उद्धार दिखाएं। धन्यवाद भगवान। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कैरल का। बेशक मुझे खुशी होगी। धन्यवाद। आपका स्वागत है। हम आपसे बाद में मिलेंगे। हम डिस्कॉर्ड पे बात करेंगे। ठीक है। ठीक है। अलविदा। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आप ठीक थे। मैं भी उससे उतना ही धन्य हुआ जितना कि मैं था। मुझे पता है कि आप जानते हैं, ये वास्तविक है, ये कच्चा है, ये लोगों की गवाही है, ये उनका वास्तविक जीवन है। और जो कुछ भगवान उनके लिए कर रहे हैं और कैसे भगवान यहाँ तक कि बचपन से एक बच्चे के रूप में वह आपको तैयार करते हैं, वह खुद को एक बच्चे के रूप में आपके सामने प्रकट करते हैं। और फिर जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, वह आपको दिखाते हैं कि उन्होंने आपको कभी नहीं छोड़ा। हमने उन्हें छोड़ा, हम दूर चले गए। हमने अपना रास्ता खुद चुना। हम अपनी मर्जी से जीना चाहते थे और हमें एहसास हुआ कि यह विनाश और झूठ की ओर ले गया, यह मृत्यु की ओर ले गया। और यीशु ये होने देने के लिए तैयार नहीं थे, वह हमें मरने देने के लिए तैयार नहीं थे। और इसलिए ये सब बस जीवित हैं। ये जीवित प्रमाण हैं, ये गवाहियाँ। तो देखने के लिए धन्यवाद। आपके लिए धन्यवाद। जो लोग बाय मी अ कॉफ़ी के माध्यम से दान कर रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वास्तव में उन लोगों के लिए काम कर रहा है जिन्हें इसकी ज़रूरत है, और उन अलग अलग चीज़ों के लिए भी जो हम चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। धन्यवाद। कोई सवाल या सुझाव हो तो ईमेल करें, मुझे मदद करके खुशी होगी। अगले वीडियो में मिलते हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही प्रभु की ओर से मेरे पास कुछ होगा। मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया है, और जो भी प्रभु मुझसे बात कर रहे थे वह चैनल के लिए नहीं था। लेकिन मुझे उम्मीद है कि कुछ आने वाला है और मैं आपको दिखा पाऊंगा कि प्रभु क्या कह रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, और शालोम।